हमारे मंच पर बहुत हमारे बुजुर्ग, बहुत विद्वान और देश के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम उनका अभिवादन करता हूं और सामने भी बहुत तादाद में हमारे ओबीसी के लोग, विद्वान लोग और नौजवान बैठे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। ओबीसी के रिजर्वेशन पर हम जब से पैदा हुए, होश संभाला, तब से पढ़ रहे हैं। बीपी मंडल साहब ने जो ओबीसी की रिपोर्ट दी थी 80s में दी थी और हम बड़े सौभाग्यशाली कहिए थे कि जब बीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ओबीसी का 27% जो रिजर्वेशन लागू किया, इसका बहुत बड़ा राजनीतिक किस्सा है, राजनीतिक ड्रामा है। और मैं कहता हूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे, वो उस समय उन्होंने दे दिया, मिल गया, नहीं तो शायद आज हमको 27% भी आरक्षण नहीं मिला होता और हम इसी तरह से टुक टुक करते रहते और रोते रहते। छगन भुजबल साहब को मैंने बोलते हुए सुना, पढ़ते हुए, और जब नौकरी में था तो बहुत जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि थी और आज वो वही जोश खरोश मुझे देखने को मिला है। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन 2 मिनट में ही बोलूँगा क्योंकि मेरा कहीं कमिटमेंट है। इस समय मुझे चले जाना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। अपनी बात को बहुत संक्षेप में रख करके मैं जाना चाहूँगा। अभी मैं बैठा तो मेरे पूर्व वक्ता मंडल साहब थे, मैंने नाम पता किया तो वे कह रहे थे कि हमारा 27% आरक्षण है, हमको इतने प्रतिशत हैं, ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। और अभी आपका दिल्ली डिक्लेरेशन में भी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपने रिजर्वेशन के लिए कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए वो आपने इसमें लिखा है। लेकिन मैं कहता तो हूँ, बहुत निराशा के साथ इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारी संख्या है, हम कितने परसेंट हैं, हम चिल्लाते नहीं थकते हैं कि हम इतने परसेंट हैं। और ओबीसी का इतना बड़ा कन्वेंशन है, इतना बड़ा सेमिनार है, जो कुछ भी कह लीजिए, और हमारी संख्या कितनी है। और ख़ास तौर से हम लोग तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका भविष्य ओबीसी के रिजर्वेशन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग और नए लड़के जो हैं, उनकी संख्या कितनी तादाद है। जब तक हम उनके मन में आग नहीं जलाएंगे, जब तक हम चेतना नहीं जगाएंगे, तब तक ये कुछ आगे बढ़ना संभव नहीं है। हम इतिहास भूगोल न बतावें कि कब किसने क्या किया, कितना कितना किया, और इसके बताने से कोई फायदा नहीं है। ये सरकार बहुत एरोगेंट है, बहुत जिद्दी है, बहुत स्टबर्न है, कुछ नहीं सुनने वाली है। मैं बताता हूं, मेरी भी एक अलग विचारधारा है कि सभी लोग जैसे जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ महात्मा जी के, बापू जी के सत्य और अहिंसा आंदोलन से। इसमें कोई शक नहीं है कि देश उनके अहिंसा के आंदोलन से आज़ाद हुआ, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि केवल देश उसी की वजह से आज़ाद नहीं हुआ। देश की आज़ादी के लिए हमारे वीरों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राज बिहारी बोस हो, जयगुरु राजदेव हो, बहुत तमाम सैकड़ों लोगों की लाइनें हैं जो अपने प्राणों की उतने बलिदान दिया है उन्होंने,
उसका भी बहुत बड़ा हाथ है देश की आज़ादी में। देश की आज़ादी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का कितना परसेंट है और हमारे बलिदानियों का कितना परसेंट है, लेकिन देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज छोड़ करके तब भागे हैं देश जब उनके मन में देश वालों ने डर पैदा कर दिया है, नहीं तो अंग्रेज कभी नहीं छोड़ के भागते। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर हमको ओबीसी का आरक्षण लेना है, बढ़ाना है, हम इतनी संख्या में हैं, केवल अपने नौजवानों के मनों में, दिलो दिमाग में इस बात को फूंकना है और हमको समय समय पर, कम समय के अंतराल में, कम समय के नोटिस में धरना, जुलूस, प्रदर्शन करके, हल्ला बोल करके हम ले सकते हैं। आप बोल रहे थे मराठा लोगों ने अभी आरक्षण किया, उनका हो गया, ये बात दूसरी है कि वो कोर्ट कचहरी में है। गुर्जर लोगों ने किया, उनको मिल गया। जाट लोगों ने किया, मिल गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी समाज के लोगों ने भी वैसा आंदोलन किया क्या? और वैसा क्या, जब तक ऑल इंडिया लेवल पर देश भर में एक साथ आप लोग, जैसे अभी आपने किसानों का देखा है, उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को गांव में आने से, घुसने से मना कर दिया। अब बहुत कुछ किया उन्होंने और तब जाकर के ये जिद्दी सरकार उनके आंदोलन के सामने घुसी है, झुकी है। अगर आप केवल बातें करते रहेंगे तो केवल मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इन बातों से हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जुड़िए, ऑर्गेनाइज करिए और शुरू करिए कि धरना, जुलूस, प्रदर्शन समय समय पर इनका जीना दोभर कर दीजिए। और छगन भुजबल साहब, मैं तो आपकी ये करता हूं कि आप अगर महाराष्ट्र से बीड़ा इसी तरह से जोश का उठावें तो देश के हर प्रदेश में बहुत छगन भुजबल जैसे आदमी आएंगे और हम हल्ला बोलें और कूद करके उनका गला पकड़ लें। कोई ऐसे इतने आराम से आपको रिजर्वेशन देने वाला, बढ़ाने वाला नहीं है। आपको अभी तो आपको रेलगाड़ी का सफर करना है, आप तो प्लेटफॉर्म पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा लेना है नौकरी में हर जगह, लेकिन आप तो अभी गिनती ही नहीं आपकी हो पा रही है। आप सोचिए आप कहां हैं। जब तक एक, हम तो कहते हैं अहिंसात्मक ढंग से हो आंदोलन, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन में भी हमको आंख दिखाने की जरूरत है। हम बस न फूकें, हम रेलगाड़ी न फूकें, हम और इस तरह की डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसात्मक कार्रवाई न करें। हम अपने ढंग से जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं से चाहता हूं कि वो जा करके जहां जहां हैं जन जन को जागृत करें और खास तौर से नौजवानों को जागृत करें। और हमारा ये ओबीसी समाज इकट्ठा होकर के हर महीने पूरे देश में एक तारीख रख के, एक डेट रख करके हल्ला बोल जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये सरकार को आप झुका सकते हैं और अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। मुझे जाना है, मैं सबसे बहुत माफ़ी चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाने आने का न्योता दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।